गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, पहले ये देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम अनुक्रम के समांतर श्रेणी है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, और भी चीज़ें इसमें n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, nवां पद कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होती है? तो वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद से एक अचर राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समांतर श्रेणी कौन सी होती है? जैसे कोई भी श्रेणी दी हुई है, उसमें अगर अगला पद उसके पहले वाले पद में कुछ जोड़ने या घटाने पर, जो फिक्स वैल्यू हो उसको जोड़ने घटाने पर मिलती है। तो यहाँ पर जैसे इस श्रेणी को a1 + a2 + an एक समांतर श्रेणी कब होगी? अगर a2 - a1 किया जाए या a3 - a2 किया जाए तो हमको एक कांस्टेंट नंबर मिलना चाहिए, एक फिक्स नंबर मिलना चाहिए, उसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ak - 1, नेक्स्ट वाले टर्म से उसके पहले वाला टर्म को हम घटा रहे हैं, पद को घटाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है? d मिल रहा है। अब चाहे हम a2 - a1 करें, चाहे a3 - a2 करें, ये सबकी वैल्यू क्या आएगी? d ही आएगी, एक फिक्स नंबर ही आएगा, एक अचर पद ही आएगा। तो अगर हम नेक्स्ट पद से उसके पहले वाला पद घटा रहे हैं तो हमको एक अगर अचर वैल्यू मिल रही है तो वो श्रेणी क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी। यदि श्रेणी का पहला पद a तथा सार्वंतर, ये सार्वंतर क्या होता है? जब a2 - a1 किया या a3 - a2 किया, जो अंतर हमें फिक्स वैल्यू मिल रही थी जिसको हम लोग d कहते हैं और हिंदी में सार्वंतर कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हम लोग d से डिनोट करते हैं। क्या कह रहा है? अगर पहला पद a है और सार्वंतर d है तो वह निम्न रूप में होती है। तो इसको किस टाइप से लिखेंगे? a + d, a + 2d, a + 3d एंड so। फिर अब अगर कोई श्रेणी दी हुई है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करते हैं? दी गई अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं है कि जांच करने की कार्य है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले उसका nth पद ज्ञात करेंगे, उसमें nth टर्म कुछ दिया होगा उसको लिख लेंगे। फिर n के स्थान पे n+1 रखकर an+1 ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई है उसमें an निकालेंगे, फिर n जो जहाँ पे n होगा वहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे? n+1 रख लेंगे, तो उससे उसका अगला पद मिल जाएगा। फिर d निकालेंगे, an+1 - an, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर ये जो d है आपका सार्वंतर है, ये n से फ्री है, मतलब उसमें n नहीं आ रहा है, या ये कहें कि वो पद अचर आ रहा है। वही लिखा है, जांचिए कि n के सभी मानों के लिए d का मान समान है या नहीं। यदि d का मान सभी n के लिए समान है तो दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो अगर हम लोग जो d निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू एक अचर आ जाए तो वो हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि an = 4n+5 के द्वारा परिभाषित अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले हमने an लिख लिया, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया कि हम n के स्थान पे n+1 रखेंगे तो उसका अगला वाला पद मिल जाएगा। तो हमने an+1, तो an+1 कैसे निकालते हैं? जहाँ जहाँ पे भी n है, जैसे यहाँ पे n था, n की जगह पे n+1 रख लेंगे, तो हमने n की जगह पे n+1 रखा। 4 × n+1 + 5, इसको सॉल्व करें तो 4n 4n + 4 + 5, तो आ गया 4n + 9, 4n + 9 आ गया। अब an - an किया तो 4n + 9 - 4n + 5 घटाएंगे तो 4n से 4n, यहाँ 4n + 9, ये माइनस ऊपर अंदर जाएगा तो 4n - 5, 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा, ये आया 4। ये d देखो आ गया, हमने an+1 - an, ये क्या होता था? d ही तो होता था, और इसकी वैल्यू क्या है? 4 है, जो कि एक अचर पद है। मैंने जैसा कि बोल रहा हूँ, अगर d जिसको सार्वंतर बोलते हैं, अगर वो अचर पद आ जाता है तो आपकी श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी में होगी। जैसा कि यहाँ पे n बराबर, हमारा d बराबर क्या आ गया? 4 आ गया, जो कि n से क्या है? स्वतंत्र है, उसमें n नहीं है। अगर यहाँ इसमें n भी होता
तो इसका मतलब है n की वैल्यू जैसे जैसे बदलती d की वैल्यू बदलती रहती, तो वो वैल्यू अचर तो होती नहीं, फिर तो वो अचर हो जाती। तो अचर वैल्यू के लिए ऐसे इस टाइप से याद रखो, कोई यहाँ पे नंबर मिल जाए जिसकी वैल्यू किसी पे भी डिपेंड ही ना करे, मतलब वो कुछ भी n की वैल्यू रखो उसकी वैल्यू 4 ही रहनी है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, मतलब वो वैल्यू अचर रहेगी, तो वो श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद या इसको हम लोग व्यापक पद भी बोलते हैं। अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का nवां पद पता है तो हम पूरी श्रेणी लिख सकते हैं, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद मिल जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा पद मिल जाएगा। तो अगर किसी श्रेणी का nवां पद पता है तो हम उस पूरी श्रेणी को लिख सकते हैं। माना किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है, वह साधारणतर d है, तब nवां पद क्या हो जाएगा, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। इसको निकालने का ये कैसे आया, देखिए पहला पद हमने बताया था, अगर पहला पद a और साधारणतर क्या दिया है, d दिया है, तो अगला पद क्या होगा, a प्लस d होगा। इसका अगला पद क्या होगा, a प्लस 2d होगा। इसका अगला पद क्या होगा, a प्लस 3d होगा। अब इसमें एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे a था, पहला पद a था, दूसरे पद में a प्लस d हो गया, मतलब a तो फिक्स रहा, यहाँ पे एक टाइम d जुड़ गया। तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d, तो यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे पद में 1 है, तीसरे पद में 2 है, चौथे पद में 3 है, तो nवें पद में क्या हो जाएगा, जौन सा पद है उससे 1 कम है। जैसे यहाँ चौथा पद था तो 4 से 1 कम है, तो nवें पद में क्या हो जाएगा, n से 1 कम। तो ये आपका nवां पद होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं व्यापक पद। अब समांतर श्रेणी के कुछ विशेष गुण होते हैं, इन गुण को याद रखिए, क्योंकि इससे इन गुण की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो परिणामी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। अगर कोई समांतर श्रेणी आपके पास दी हुई है और इसके प्रत्येक पद में हम लोग कुछ जोड़ दें, फिक्स नंबर, ये नहीं कि पहले पद में कुछ और जोड़ रहे हैं दूसरे पद में कुछ और जोड़ रहे हैं, एक फिक्स नंबर लें और वो समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में हम लोग जोड़ दें या प्रत्येक पद से घटा दें, तो जो श्रेणी हमको मिलेगी वो भी समांतर श्रेणी ही होगी। दूसरी चीज, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो परिणामी श्रेणी भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। इसी तरीके से अगर एक फिक्स नंबर से किसी समांतर श्रेणी को ईच पद को प्रत्येक पद को भाग कर दिया जाए तब भी जो श्रेणी मिलेगी वो आपकी समांतर श्रेणी होगी, या गुणा कर दिया जाए तब भी जो श्रेणी मिलेगी वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ध्यान रखना है कि हम कभी भी किसी भी नंबर को 0 से भाग नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम 0 से भाग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दो समांतर श्रेणी के संगत पदों यदि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। अब कुछ समांतर श्रेणी है, दो है अलग अलग, अब उनके संगत पदों को, जैसे इसका पहला पद पहली श्रेणी का मान लो ये a1 a2 a3 ये पहली श्रेणी थी, दूसरी थी b1 b2 b3। संगत पद मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, इस टाइप से इसको जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, या इनको आपस में घटा दिया जाए, तब भी जो श्रेणी मिलेगी वो भी आपकी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो एक चीज ध्यान रखना है, अगर दो समांतर श्रेणियां हैं उनके संगत पदों को अगर हम जोड़ के कोई नई श्रेणी बनाते हैं वो समांतर श्रेणी रहेगी, और घटा के नई समांतर श्रेणी बनाते हैं तो वो भी हमारी क्या रहेगी, समांतर श्रेणी रहेगी। अब समांतर श्रेणी में कुछ संख्याएं, जैसे मान लो दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल इतना है, तो इसमें तीन पदों का योगफल, तो वो 3 पद ज्ञात है। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आता है कि आपको मानना पड़ता है समांतर श्रेणी में कुछ पद लेने पड़ते हैं। तो समांतर श्रेणी में अगर आपको कुछ पद मानने हैं तो वो किस टाइप से मानेंगे, कैसे मानेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसका बहुत अच्छा मैंने रूल लिख दिया है यहाँ पे, जिससे इजीली ये याद हो जाएगा आसानी से। तो समांतर श्रेणी में अगर नंबर आपको लेने हैं तो एक चीज़ आपको याद रखना है, ए आपका प्रथम पद लेना है। तो प्रथम पद लेने के लिए अब अगर 3 संख्याएं लेनी है, 3 लेनी है, तो बीच वाला सबसे पहले लिख लो ए, अब ए प्लस डी और इसके पहले ए माइनस डी। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमने लिखा भी है, यदि समांतर श्रेणी में संख्याएं लेनी है और संख्याएं क्या है, विषम नंबर में लेनी है, मान लो 3 लेनी है, 5 लेनी है, 7 लेनी है, 9 लेनी है, इस टाइप से विषम संख्याओं में लेना है, तो जो सारवंतर होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, डी लेते हैं,
उसको हम डी लेंगे। जैसे यहाँ पे ए 3 पद निकाल लेते तो ए प्लस डी, ए माइनस डी। मान लो 4 पद लिखने हो वो 5 पद लिखने होते तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, और इधर भी हम ऐसे चले जाएंगे ए माइनस डी, ए माइनस 2d। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। अगर आपको विषम नंबर में लेना है तो सार्वंतर है उसको हम क्या लेंगे, डी लेंगे। और एक पद ए लिख लो, फिर एक तरफ चलते चले जाओ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और उसके दूसरी तरफ चले जाओ ए माइनस डी, ए माइनस 2d। जितने भी पद चाहिए सबसे पहले ए लिख लो, ए के बाद उसमें डी एक तरफ जोड़ दो, एक तरफ घटा दो। अगर आपको सम पद लेने हैं, मान लो 4 लेने हैं, 8 लेने हैं, 6 लेने हैं, तब आप क्या करेंगे? अगर सम पद लेने हैं तो साधारणतः जो होता है उसको 2d लेते हैं, जैसा कि मैंने लिख दिया है। यदि सम संख्या में संख्याएं लेनी हो तो साधारणतः क्या लेते हैं, 2d लेते हैं। तो इसको भी लिखने का बहुत अच्छा तरीका है। सबसे इसमें जैसे कि हम पहले बता दिए कि a लिख लेंगे, फिर a प्लस डी, ए प्लस 2d, दूसरी तरफ a माइनस डी, ए माइनस 2d। सबसे कम अगर सम लेने हैं तो सम सबसे कम पद क्या होंगे, 2 होंगे, तो उनको लिख लो भाई, a माइनस डी, ए प्लस डी। अब इसमें जो सार्वंतर है वो हम 2d लेते हैं। इस साइड में 2d जोड़ते चले जाओ, a प्लस डी, अगला पद होगा a प्लस 3d। 4 लेने हैं और इधर एक 2d घटा दो, a माइनस 3d। अब अगर 6 लेने हैं तो इधर का एक पद और लिख लो, इधर का। तो याद रखना है इसमें a माइनस डी, ए प्लस डी, और इसमें a। अब इसके बाद इसमें सार्वंतर 2d, इसमें d। बस जोड़ते चले जाओ, एक साइड में घटाते चले जाओ। अब समांतर श्रेणी में अंत से nवां पद। अब स्टार्टिंग से nवां पद तो हम निकाल ले, a1, a2, a3, an। अब अंत से, मान लो अंतिम छोर से आपको nवां पद निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? हमने स्टार्टिंग से तो निकालना बता दिया nवां पद, अब अंत से कैसे निकालते हैं? तो मान लो अंतिम पद आपका l दिया है, वहां से आपको nवां पद निकालना है, तो l माइनस n माइनस 1d। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले a था, जब स्टार्टिंग से nवां पद निकाल रहे थे तो क्या था, a प्लस n माइनस 1d। इसमें क्या करना है, l माइनस n माइनस 1d। इतना क्लियर है। अब परिमित श्रेणी के मध्य पद। अब मध्य पद क्या होता है ये सबको पता होगा, मध्य का पद निकालना है। तो मध्य का पद देखिए, अगर आपकी विषम संख्या है, मान लो तुम भाई बहन 5 भाई बहन हो, तो मध्य का आदमी कौन होगा, नीचे से तीसरे नंबर क्या, ऊपर से तीसरे नंबर का, मध्य का वही तो हुआ। अब मान लो आप 6 लोग हो, तो मध्य में कौन होगा, मध्य में तो भाई ऊपर के 2 हटा दो, नीचे के 2 हटा दो, बीच के दोनों ही मध्य के हैं, क्योंकि इसमें कोई बीच का एक फिक्स तो मिल नहीं रहा। मान लो जैसे 3 थे तो ये वाला मध्य का हो गया, 5 थे तो ये वाला मध्य का हो गया। अब अगर 2 लोग हो तो इसमें मध्य का तो भैया कुछ बता नहीं सकते, दोनों ही मध्य, इनका एवरेज ले लो। मान लो आपके पास 4 लोग हो तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं, ये ही दोनों मध्य के हो सकते हैं। तो अब मध्य का पद कैसे निकालते हैं? माना समांतर श्रेणी का पहला पद है, सार्वंतर d, तथा कुल पद कितने हैं, n। अगर n आपका विषम है तो हमने जैसा कि बताया विषम है तो बीच का पद क्या होगा भाई, 5 टोटल पद थे तो कैसे बीच का निकलेगा, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 बराबर तीसरा पद आ गया। देखो तीसरा पद है। तो n अगर विषम है तो अभिष्ट मध्य पद क्या होगा, n प्लस 1/2 पद होगा। तो अब n प्लस 1/2 पद, तो पद कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1d, तो n की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 हो जाएगा। और अगर सम है तो सम में हमने बताया ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो सम में कैसे निकालेंगे, n सम है तो n/2 पद, और n/2 प्लस 1वां पद क्या होंगे, मध्य पद होंगे। ये वाला भी मध्य पद होगा, ये वाला भी होगा। 4 थे तो 4/2 दूसरा पद, और ये तीसरा पद, मतलब 4/2 प्लस 1 बराबर तीसरा पद। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है n/2 पद तथा n/2 प्लस 1वां पद मध्य पद होंगे, जो क्रमशः, अब n की जगह वैल्यू रख दो भाई, n/2 रख दिया, यहाँ n/2 प्लस 1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक इसको ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी पे साफ साफ नोट करिए।